बुद्ध, क्या सिखाते बुद्ध? सब दुख है जीवन में, पूरा दुख ही दुख है। जन्म ग्रहण करना भी दुख है, व्यावहारिक जीवन जीना भी दुख है, मरना भी दुख है। अरे बुद्ध सिर्फ दुख की बात कहते हैं, क्या फायदा उसका? आदमी तो सुख चाहिए, दुख तो नहीं चाहिए। और बुद्ध दुख के सिवा कुछ बताते नहीं, इसलिए बुद्ध का धर्म कोई काम करते। तो ये विचार ब्राह्मणों ने लोगों में फैलाया है, ये पहली बात। और दूसरी बात उन्होंने और भी बुरी की है। उन्होंने जो पुराण लिखे हैं, उसमें पद्म पुराण है, विष्णु पुराण है, ऐसे पुराने में उन्होंने बुद्ध की कहानी लिखी अलग ढंग से। उन्होंने लिखा है कि उनकी एक थियरी है, स्टैंडर्ड थियरी। जैसे हिंदी सिनेमा रहते हैं, उनका एक फॉर्मेट रहता है, उस चौखड़ी में वो उस कहानी को फिट करते हैं। और उसमें 3 विषय तो होने ही चाहिए। अगर 3 विषय नहीं हुए तो कोई फिल्म बनती ही नहीं। कौन से 3 विषय होने चाहिए? एक तो हीरो होना चाहिए, हीरो के बगैर फिल्म नहीं होती। फिर विलेन भी होना चाहिए, उसके बगैर फिल्म नहीं होती। और फिर उनके लड़ाई का कारण हीरोइन भी होनी चाहिए। तो जीत का और हारने का मामला कौन सा है? तो हीरोइन को लेकर है। अब समझ रहे हैं? ये 3 मुद्दे अगर होते हैं तो हिंदी की हर कहानी बन जाती है, हर फिल्म बन जाती है। तीनों में से एक कमी हुई तो फिल्म नहीं बनती, कहानी भी नहीं बनती। तो ब्राह्मणों ने यही तरीका अपनाया कि देवलोक हैं, ये 2 देव जो हैं वो दानवों से, जो राक्षस हैं, उनके खिलाफ उनसे लड़ाई करती हैं। तो 2 पक्ष आ गए। लड़ाई किस लिए करते हैं? राज्य के लिए। तो देव और दानव की लड़ाई हो जाती है, उसमें देव पराजित हो जाते हैं, दानव जीत जाते हैं, सारा राज्य उनके हाथ में जाता है और ये देव जो है उनके गुलाम बन जाते हैं। फिर ये देव जो है विष्णु देवता के शरण में जाते हैं और उनकी विनती करते हैं कि हमारा सर्वस्व लूट गया, हमारा राज्य भी चला गया, हम हार गए, दानव जीत गए, हमारी मदद कीजिए। तो फिर विष्णु उन पर बड़ी दया करते हैं और कहते हैं कि ठीक है, मैं अवतार ले लूँगा और आपका काम कर दूँगा। तो फिर अवतार लेते हैं बुद्ध का, और बुद्ध का अवतार लेकर फिर वो दानवों के तरफ जाते हैं और उनके जो बड़े बड़े लोग हैं उनके आचार्य बन जाते हैं, गुरु बन जाते हैं। और उनको क्या शिक्षा देते हैं? हिंसा करना बंद करो, मारकाट छोड़ दो। तो इस तरह से मारकाट छोड़ देते हैं, हिंसा करना छोड़ देते हैं, तो शस्त्र चलाना भूल जाते हैं, लड़ाई नहीं कर सकते। अब ऐसी स्थिति निर्माण होती है, तब फिर देवों को कहा जाता है कि अभी हमला करो, तुम जीत जाओगे, क्योंकि अभी लड़ाई के लायक नहीं रहे हो। और फिर देव जो है हमला करते हैं, अपना राज्य बड़ा प्राप्त कर लेते हैं। तो इस तरह से विष्णु महाराज जो है बुद्ध बनकर देवों की रक्षा करते हैं। तो हिंदू विष्णु बुद्ध को मानते हैं, 9वां अवतार। लेकिन बुद्ध की शिक्षा नहीं मानते। ब्राह्मणों ने क्या लिखा है? बुद्ध को मानना, लेकिन उसकी शिक्षा नहीं मानना, उसका धर्म नहीं मानना, क्योंकि वो धर्म उन्होंने दानवों के विनाश के लिए दिया था। इस तरह से ब्राह्मणों ने बुद्ध को पूरी तरह से बदनाम किया, पूरी तरह से। आप समझ रहे इस बात को? तो ये भ्रांतियां फैलाई है। क्या ये भ्रांति सही है या गलत है? ये हमें जन्म और पुनर्जन्म और ये 4 आर्य सत्य जो है इनके माध्यम से जानना पड़ता है। बुद्ध ने 4 आर्य सत्य है, लेकिन ये एक ही सत्य की बात करते हैं हिंदू, और बुद्ध को बदनाम करते हैं। और फिर दूसरी बात ये है कि उसने अवतार लिया, धर्म सिखाया, वो विनाश के कारण है, वो अच्छाई के लिए नहीं है, इसलिए बुद्ध से कोई सरोकार नहीं रखता। इसलिए हर भारतीय बुद्ध से दूर ही रखता है।
बुद्ध को अपना कहने की हिम्मत भी लोगों में नहीं है। वो भारत का है, हमारा मूल निवासी है, ये भी भारतीय लोग मानना नहीं चाहते। तो इतना भारतीयों का दिमाग जो है ब्राह्मणों ने खराब कर दिया है, बुद्ध के विरुद्ध कर दिया है। तो ये भी बाबा साहब को इस ग्रंथ के माध्यम से पूरी तरह से हटाना था। ये मानसिकता पूरी तरह से मिटानी थी और बुद्ध का सही महत्व, उसका सही अस्तित्व और मनुष्य होने के नाते उनका हमसे जो सही नाता है और वो बहुत कल्याणकारी नाता है, उसको उजागर करना है, ये उनका हेतु था। इसलिए उन्होंने ग्रंथ लिखा। और फिर चौथी बात जो है, ये भिक्खु संघ निर्माण क्यों किया? अभी भिक्खु संघ को लेकर तो आप लोग मुझसे ज़्यादा जानते हैं। और यहाँ के लोगों के दिमाग को जगह पर लाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका बाबा साहब की किताब निभाती है। अगर इसको हमने सही ढंग से नहीं पढ़ा, नहीं समझा, तो हमारे दिमाग जो है वो सरल नहीं होंगे और हमारे दिमाग में ये जो सदियों से कूड़ा कचरा भरा हुआ है वो निकल नहीं जाएगा। तो इसलिए ग्रंथ का अध्ययन करना जरूरी होता है। और ये अध्ययन करना आज हम शुरू कर रहे हैं और बहुत ही संक्षिप्त में है, क्योंकि हमारे पास वक्त कम है। सिर्फ 50 दिन में ये अध्ययन हमको पूरा करना है, जो होना नामुमकिन है। क्योंकि इससे पहले मराठी में मैंने यही अध्ययन के चरित्र को लेकर है और इस चरित्र को लेकर जो भी कुछ जानकारी आपको देनी है, मैं तो अभी नहीं दे सकता, क्योंकि अभी तो अपना समय